स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम एक नए जानकारी के साथ आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जैसे कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो है एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि महाकुंभ 25वां अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेतनों के दृष्टिकोण आयोग की बैठक संख्या 15 दिनांक 24/1/25 में सम्यक विचारोत्तरांत लिए गए निर्णय के क्रम में लिखित परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियों को संशोधित कर विज्ञापन संख्या 51 के तहत विज्ञप्ति सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल 2025 विज्ञापन संख्या 1/22 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की एवं 14 एवं 15 मई तथा विज्ञापन संख्या 2/22 पात्रता पीजीटी की परीक्षा 20 एवं 21 जून को संपन्न कराई जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि प्रेस विज्ञप्ति निकली थी कि कब परीक्षा होगी। तो यहाँ पे हम जो है टीजीटी की अगर बात करें तो 14 एवं 15 मई को कराई जाएगी, और वहीं अगर हम पीजीटी की बात करें, प्रवक्ता की बात करें, तो 20 एवं 21 जून को कराई जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जो कि 2022 में फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अभी किसी कारणवश ये परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी। तो अब जो है उसका विज्ञापन निकला है और एग्ज़ाम डेट निकली है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके जो आपके जो है जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसके विषय में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आइए समझते हैं इसको हम। तो जैसे कि यहाँ पे जो पैटर्न आया है इसका, तो यहाँ पे जो है जो पैटर्न आया है वो है जैसे कि टीजीटी में ऑफलाइन मोड परीक्षा होगी और पीजीटी में भी ऑफलाइन मोड परीक्षा होगी। ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है वो 125 होंगे, 125 पीजीटी में भी होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 घंटे रहेगा दोनों का, और टोटल मार्क्स 500 425 मार्क्स का ये होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स इसमें भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स इसमें होंगे। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात यह है ध्यान देने वाली, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, तो यहाँ पे हम अगर इसके सिलेबस की बात करें तो जैसे कि रिलेटेड सब्जेक्ट इन रिटन एग्जाम, जैसे कि जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंसर्ट सब्जेक्ट, तो जो भी आपका टीजीटी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो परीक्षा होगी। ठीक है। और अगर हम यही बात करें उसके अलावा जो है वो जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंसर्ट सब्जेक्ट, जो मतलब कहने का मतलब है कि इंग्लिश थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी उसमें आएगा। और जो है जैसे कि 125 क्वेश्चन है यहाँ पे हमने देखा था अभी 125 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। ऑफलाइन मोड परीक्षा है तो उसी के हिसाब से मतलब जो है यहाँ पे जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज भी पूछी जाएगी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंसर्ट सब्जेक्ट, जो आपका कंसर्ट सब्जेक्ट मतलब जो भी टीजीटी सब्जेक्ट आपका होगा, हिंदी या संस्कृत या साइंस या जो है मतलब मैथ या जो है आपका एसएसटी, उसी के हिसाब से होगी। सेम इसमें पीजीटी की अगर हम बात करें तो सेम इसका भी सिलेबस है कि इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंसर्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट होगा, और इसमें आपको मतलब कुछ भी अगर संशय हो या आपको कुछ भी इसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बारी कमेंट करके आप बताइएगा। और बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है कि मतलब क्या क्या है। तो एक बार आइए हम फिर से जान लेते हैं कि यहाँ पे दोनों में परीक्षा जो है वो ऑफलाइन मोड रहेगी, और दोनों में टोटल क्वेश्चन 125 रहेंगे। जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है दोनों 2 घंटे रहेगा। इसमें बस तो यहाँ पे 500 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे 425 क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड परीक्षा होगी, जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नो है। और जो सिलेबस है वो जैसे कि यहाँ पे जनरल नॉलेज और जो है इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंसर्ट सब्जेक्ट। ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि अगर पीजीटी की बात करें तो जैसे आपका अगर हिंदी है या संस्कृत है या मनोविज्ञान है या एजुकेशन है या पॉलिटिकल साइंस है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट पीजीटी में जो 12वीं लेवल की परीक्षा या इंटर लेवल की परीक्षा जो होती है, और जो ये टीजीटी परीक्षा है वो 6 to 8 या 9-10 के लेवल की होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आगे चल के हम देखते हैं
तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यूपी टीजीटी पे मेल कितने लोग हैं और जनरल ओबीसी एससी एसटी में, और कितने जो है यहाँ पे मतलब फीमेल हैं। तो इसको भी है साथ साथ समझते चलते हैं। तो टोटल जो इसकी जो टोटल नंबर्स हैं, मतलब जितने टोटल कैंडिडेट हैं या टोटल सीट हम कह सकते हैं, तो वो जो है 4163 है। और जो है यहाँ पे जनरल की है 1840, ओबीसी की है 866, एससी की 503 है और एसटी की 4 हैं। टोटल जो है यहाँ पे 3213 सीटें हैं, जो कि यूपी टीजीटी मेल की बात करें। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो 212 जो है जनरल की है, 83 ओबीसी की है, 31 की है। एसटी की यहाँ एक को सीटें नहीं है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा, कि एसटी की जो है सिर्फ यूपी टीजीटी मेल में है और फीमेल में, और यूपी पीजीटी मेल या फीमेल में नहीं है। तो यूपी पीजीटी में जो है वो एसटी की एको सीटें नहीं है, ना ही फीमेल में है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो है अगर हम ये बात करें कि यूपी टीजीटी फीमेल की तो 212, ओबीसी की 83, एससी की 31, एसटी की जैसे कि मैंने बताया है कि नहीं, पहले ही मेंशन कर दिया है। और टोटल सीटें जो हैं वो 326 हैं। वहीं यूपी पीजीटी मेल की जो है 332 सीटें हैं, जो कि 153 ओबीसी की हैं और 64 जो है एससी की हैं। एसटी की अगेन इसमें भी नहीं है, 549 टोटल सीटें हैं। वहीं अगर यूपी पीजीटी फीमेल की हम बात करें तो 56 जनरल की हैं, 11 ओबीसी की हैं, 8 एससी की हैं और एसटी की एको सीटें नहीं है। यहाँ पे 75 सीटें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी सीटें हैं। आप अपने हिसाब से इसको देख के समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा। और अगर टोटल की हम यहाँ बात करें तो 4163 पोस्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो अब मतलब इस जानकारी, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। अब तक के लिए इतनी ही जानकारी मेरे पास थी। आगे मिलते हैं किसी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।